जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में क्या चल रहा है? झारखंड में जयराम चल रहा है। जी हां, टाइगर जयराम महतो जो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महज 2 से 2.5 साल में वो कर दिखाया है जो कई नेता जिंदगी भर अपनी मेहनत करते रहते हैं और राजनीति करते रहते हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं करते हैं। लेकिन ये 29 साल का युवक महज 2 से 2.5 साल में उस मुकाम पर पहुंच गया कि अब हर कोई इसे अपनी ओर लपकना चाहता है, हर कोई इसे अपना दोस्त बनाना चाहता है, हर कोई इसके साथ रहना चाहता है। जी हां, राजनीति की बात करें तो भाजपा इस चुनाव में, विधानसभा 2024 के चुनाव में बुरी गत हो गई भाजपा की, और उसके साथ ही आजसू की तो उससे भी ज्यादा बुरी गत हो गई है। किंग मेकर के रूप में जाने जाने वाले सुदेश महतो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, उनके पार्टी का तो वो गत हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। किसी तरह मांडू सीट से निर्मल महतो जीतकर इज्जत बचाने में कामयाब रहे, नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाता। और आजसू के इस बुरे गत की पूरी जवाबदेही जेएलकेएम पर है। जेएलकेएम की आंधी ने आजसू को बर्बाद कर दिया, उसका किला ढा दिया, चाहे वो रामगढ़ का किला हो या सिल्ली का किला हो। इतना ही नहीं, गोमियों में भी जहां उनके विधायक थे वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। भले ही यहां जेएमएम ने सीट जीती हो, लेकिन दिल जेएलकेएम ने जीता। पूजा महतो ने जबरदस्त वोट लाकर दूसरे नंबर पर अपना स्थान कर लिया, और चुनाव जीतने के बाद जहां माननीय अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, जहां उनके लिए सभाएं होने लगी है, स्वागत समारोह हो रहे हैं, वहीं टाइगर जयराम महतो काम पर जुट गए हैं। जी हां, भले ही डुमरी से उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ डुमरी के विधायक हो सकते हैं, लेकिन नेता तो पूरे झारखंड के हैं, क्योंकि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। इस नाते पूरे झारखंड को उन्हें देखना है। उन्होंने अपने एक लाइव वीडियो में यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी नजरें कहां कहां रहेंगी, और यही वजह है कि टुंडी में, जो उनका विधानसभा नहीं है, मथुरा महतो वहां से चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन वहां पर एक स्कूल में शिक्षक की कमी है। तो देखिए ऑन द स्पॉट फैसला कैसे कर रहे हैं। भले ही ये उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं हो, लेकिन ये तरीका देखिए। इसीलिए जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो सबों के दिलों में उतर गए हैं और दिलों में घर बना लिया, अपना जगह बना लिया है। देखिए किस प्रकार से खुले मैदान में, टुंडी में, जहां एक स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं, और ऑन द स्पॉट अधिकारियों से क्या बातें कह रहे हैं, कैसे बात हो रही है। सबसे पहले आप वीडियो सुनिए, फिर बताते हैं कि टाइगर जयराम महतो का यह कदम उन्हें आगे कहां तक पहुंचाएगा। हम आए थे टुंडी विधानसभा, चूंकि अब तो हम लोग भले विधायक डुमरी से, लेकिन हम तो जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा झारखंड भ्रमण करना पड़ता है। तो यहाँ लोगों की एक समस्या है कि यहाँ के लोग शिक्षक नहीं होने के कारण गांव वाले चंदा करके मतलब शिक्षक रखे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये नैरो का है प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय है मैडम। पता नहीं, कारण तो मालूम नहीं, हम भी सुने तो हमको भी शौक लगा कि भाई आज 21वीं सदी में इस तरह का माहौल है तो दुर्भाग्य है। और आपसे काफी अपेक्षा है, क्योंकि आपसे परिचय हमारा है, लेकिन कभी मिले नहीं है। तो अच्छा। जी, आपका नाम भी सुने हैं, आपकी ईमानदारी को भी सुने हैं, तो थोड़ा सा हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा इस विषय का जितना त्वरित होते समाधान कीजिएगा। कि ये मैंने स्कूल में क्या नाम लगा पूरा को? मध्य विद्यालय नेरो। हाँ, इसको एकदम गंभीरता पूर्वक देखिए मैडम। धन्यवाद। आपने देखा, अभी तक आपको किसी भी विधायक के, जो 81 विधायक चुनकर आए हैं, किसी के भी ऐसे वीडियो नहीं आए होंगे कि जो अपने क्षेत्र में भी काम शुरू कर दिया हो। लेकिन ये टाइगर है, ये जयराम महतो का निराला अंदाज है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं कि उनका अपना विधानसभा, वो तो अपनी विधानसभा के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं।
किस प्रकार से विकास करना है डुमरी का वो बता चुके हैं। 5 जोन में डुमरी को बांट करके विकास करने की रणनीति उन्होंने बनाई है। साथ ही अपना जो सैलरी मिलेगा उन्हें, उससे वो लाइब्रेरी खोलेंगे ताकि बच्चे पढ़ सके। ये तो डुमरी का मामला है, लेकिन डुमरी के अलावा बाकी विधानसभा भी, झारखंड के जो विधानसभा है जितने भी 81 विधानसभा, उस पर भी टाइगर जयराम महतो की नजर रहेगी। ये वीडियो ये साफ कह रहा है कि टाइगर जयराम महतो की नजर सिर्फ 1 सीट नहीं, सिर्फ 5 सीट नहीं, सिर्फ 10 सीट नहीं, बल्कि पूरा झारखंड होगा। और आने वाले चुनाव में और भी मजबूती से वो अपना दमखम दिखाएंगे। यही वजह है कि वो ग्राउंड लेवल पर पकड़, जो नब्ज पकड़ना कहते हैं, वो नब्ज पकड़े हुए हैं। लोगों ने जिस प्रकार से उन्हें वोट दिया, प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, इससे तमाम पार्टियां जो झारखंड में हो या नेशनल पार्टियां हो, ये मानने पर मजबूर है कि टाइगर जयराम महतो का साथ आगे रखना भविष्य के लिए बेहतर है, क्योंकि इनमें भविष्य का नेता एक मिल गया है, जो भविष्य का नेता उभर कर आ चुका है। अगर इसे साथ नहीं लिए तो आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें पैदा होंगी। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। एनडीए में आजसू ऑलरेडी पहले से है, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ होते होते बचा, और इसके जवाबदेह या जिम्मेदार कहते हैं तो इसके जवाबदेह या जिम्मेदारी निसंदेह जेल कैंप के ऊपर है। जेल कैंप को महतो वोटर्स ने एक तरफा वोट अपना दिया, जिसके कारण जेल कैंप जबरदस्त प्रदर्शन कर पाई। इसके अलावा बाकी समुदायों का भी वोट उन्हें मिला है, चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो या एसटी क्षेत्र हो। अब तमाड़ में भी देखे तो शानदार प्रदर्शन रहा है उनका। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सिर्फ महतो वोटर, हाँ ये कह सकते हैं कि जो सुदेश महतो का बेस वोटर था, जो महतो वोटर उनके कोर वोटर थे, वो शिफ्ट हो गए हैं जेल कैंप में। यही वजह कि अब भाजपा के साथ बड़ी मुश्किल हो गई है। भाजपा हमेशा सुदेश महतो को अपने साथ रखते रही है, क्योंकि उनके रहने से जो उनके बेस वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो भाजपा की ओर हमेशा शिफ्ट करते रहे हैं। लेकिन इस बार सभी वोटर चले गए जेल कैंप की ओर। अब भाजपा के साथ ये मुसीबत है कि आजसू को रखे साथ में कि जेल कैंप को रखे, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी। अब दोनों को सेट करने का उपाय भाजपा की ओर से किया जा रहा है कि दोनों को रखा जाए अपने साथ में, आजसू भी साथ रहे और जेल कैंप भी साथ रहे, ताकि जो झारखंड में सत्ता की चाबी है वो भाजपा के पास आ जाए। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात से वाकिफ है कि झारखंड में एक नए नेता का उदय हो गया है। अगर उनके यहां यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर कल्पना सोरेन नई नेत्री बनकर उभरी है, जिसके वजह से बहुत ही समर्थन मिला है झारखंड में, खासकर महिलाओं का समर्थन, मैया सम्मान योजना के साथ में कल्पना सोरेन को लेकर भी कहा जाता है कि उनके वजह से भी काफी आकर्षित हुए हैं लोग। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्पना सोरेन जेएमएम में एक नई नेत्री बनकर उभरी है, राजनीतिक के आसमान पर छा रही है, उसी तरह जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी वही अंदाज है। बल्कि दोनों की चुनौती अलग अलग थी, लेकिन टाइगर जयराम महतो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, यानी वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। लेकिन ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, और ये ऑफर उनके पुराने साथी जो अब एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, डुमरी में जिन्होंने उन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेरमो में भी हराने में पूरी ताकत झोंक दी। जी हां, मैं बात कह रहा हूं क्रांतिकारी रिजवान की। रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया, जेल कैंप के साथ अचानक से गद्दारी की थी। वो गद्दारी इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना था तो आप पहले ही जेएमएम में चले जाते, तो एक लड़ने वाला जेल कैंप की ओर से गांडे सीट पर भी हो सकता था। लेकिन आपने सीट टिकट लिया, और उसके बाद अंतिम समय में कि जब कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सकता, नाम लेने की अंतिम समय तिथि बाकी रही थी वापस लेने की, तब आपने धोखा दिया और जेएमएम का दामन थाम करके कल्पना सोरेन के समर्थन में बैठ गए। जब उनसे रांची में पूछा गया सरकार बनने के बाद, शानदार प्रदर्शन के बाद, तो उन्होंने भी अब कहा है कि टाइगर जयराम महतो को
सरकार में शामिल होना चाहिए, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अब सबसे पहले आप सुने कि रिजवान क्रांतिकारी क्या कह रहे हैं। राम और तो की सीट निकल गई है, क्या कहिएगा? बहुमत का आंकड़ा उन्होंने कुछ भी पार नहीं किया है। मेरी शुभकामना है, राज्य के लिए बेहतर करे, राज्य के लिए माटी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़े थे, हमने भी लड़ाई लड़ा था, और बेहतर मेरी शुभकामना उनके साथ में। इंडिया गठबंधन के साथ अगर जयराम जुड़ना चाहे तो मैं तो उनको दावत भी देता हूं। मैंने तो कहा था कि भाई आप इंडिया गठबंधन को समर्थन दो, और जिस माटी की लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं को बेहतर कर सकते हैं। मैं तो दावत भी दूंगा, मैं तो निमंत्रण भी दूंगा। मैं आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी से निवेदन भी करूंगा कि आओ मिलकर इस राज्य को बेहतर करेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड बनाएंगे। आपने रिजवान क्रांतिकारी को सुन लिया। चूंकि ये बहुत ही दिग्गज दोस्त रहे, एक दूसरे के साथी रहे हैं। टाइगर जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी की दोस्ती झारखंड में चर्चित हो गई थी। जय वीरू की तरह, जिस तरह शोले में जय वीरू की दोस्ती थी, वैसे ही रिजवान और जयराम की दोस्ती मानी जाती थी। लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग अलग थी। लेकिन अब टाइगर जयराम महतो को वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में आ जाए। तो क्या इंडिया गठबंधन की ओर से यानी जेएमएम की ओर से अभी से ही जयराम महतो को सेट करने के लिए लगा दिया गया है काम पर? क्या उनके पुराने साथी रिजवान क्रांतिकारी इस काम को बखूबी निभा पाएंगे या किसी और तरीके से उनके करीब जाएंगे? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो दोनों चाहते हैं कि जयराम महतो उनकी ओर आ जाए। यही वजह है कि जेएमएम के प्रदेश प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जयराम महतो के लिए कुछ बातें कही, कुछ संदेश दिया। क्या यह संदेश माना जाए कि जयराम महतो को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या उनसे सहयोग मांगा जा रहा है? तो क्यों मांगा जा रहा है? सबसे पहले आप सुप्रियो भट्टाचार्य का ये वर्जन सुने, ये बातें सुने। एक नौजवान जो जेकेएलएम का नेता है, उनके प्रति भी लोगों ने और उनके प्रत्याशियों के प्रति भी लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उनको भी चाहिए कि वो सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चले। आपने देखा कि जयराम महतो का सहयोग लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता भी खुलकर कह रहे हैं, यानी जयराम महतो का भौकाल लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यानी जयराम महतो का जादू न सिर्फ वोटर्स पर बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के सिर भी चढ़कर धमाल मचा रहा है, धूम मचा रहा है, और जयराम महतो काम पर लग गए हैं, जुट गए हैं। आगे आगे देखिए, झारखंड में अभी 5 सालों में जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने राजनीति के मैदान में एंट्री ली और एंट्री लेते हुए ही राजनीति के आसमान पर छा गए, फलक पर छा गए हैं। आने वाले समय में विधानसभा में लोग इन्हें देखना पसंद करेंगे कि किस प्रकार विधानसभा में इनका जादू चलता है, इनका एग्रेशन दिखता है। और डुमरी के अलावा बाकी जो विधानसभा है झारखंड में, उसमें टाइगर जयराम महतो किस अंदाज में नजर आते हैं, कैसे अपनी तीसरी आंख जमाए रखते हैं अपने विधानसभा के अलावा बाकी विधानसभा क्षेत्रों में, ये भी देखने वाली बात होगी। इनसे लोगों को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि जयराम महतो जिस प्रकार से काम शुरू कर चुके हैं, आने वाले समय में और बेहतर काम करते नजर आएंगे और बेहतर झारखंड को खुशहाल करने में हर संभव सहयोग करेंगे। तो चलिए, फिर नया वीडियो आता है, फिर नया मामला आता है तो हम आपके सामने आते हैं, आपसे रूबरू होंगे। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है, आपसे एक गुजारिश है, आप बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।